अमित शाह की बात बिहार भाजपा के कुछ बड़े नेता नहीं मांग रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि जब ये लोग टिकट मांगने जाएंगे तो इनको बाहर से ही भगा दिया जाएगा। अब सब कुछ तय हो गया है। वहीं हम आगे इस बात का भी खुलासा करने वाले हैं कि आखिर बिहार भाजपा के वो तमाम नेता कौन हैं जिनको टिकट नहीं दिया जाएगा, और उन नामों का भी हम खुलासा करने जा रहे हैं कि जिन लोगों ने टिकट के लिए अपना सर जानबूझकर फड़वा लिया, जानबूझकर पुलिस की लाठियां खाई। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। दरअसल बात यह है कि आप सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा का घेराव 13 जुलाई 2023 को भाजपा द्वारा प्रस्तावित था, और इसमें बिहार के तमाम नेताओं ने, यानी कि विधायक, सांसद हो, कार्यकर्ता हो, भाजपा के तमाम लोगों ने भाग लिया। लेकिन 3 लोग इस विधानसभा घेराव में मतलब नजर नहीं आए, और उन लोगों की क्लास अमित शाह ने जमकर लगाई है, और इन तीनों का अब टिकट कटना तय माना जा रहा है। इसमें सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो आरसीपी सिंह का है, जो कि जदयू के रास्ते होते हुए बीजेपी में आए हैं। वहीं दूसरा नाम संजय जायसवाल का है, जो कि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं तीसरा नाम रविशंकर प्रसाद का है, जो कि अभी सांसद है। लेकिन इन तीनों का टिकट कटना अब तय माना जा रहा है, और ये क्यों कहा जा रहा है इसके बारे में भी जान लीजिए कि जब भाजपा द्वारा प्रस्तावित विधानसभा घेराव में ये तीनों नेता नहीं पहुंचे थे, यहां तक कि राजीव प्रताप रूडी, जो कि अभी भाजपा से नाराज बताए जा रहे हैं, वे भी इसमें पहुंचे थे। और इसमें तमाम विधायकों, सांसदों और कार्यकर्ताओं ने, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा पर भी लाठियां बरसाई गई, और इन सब लोगों ने लाठी खाने का काम किया था, पार्टी के लिए मार खाने का काम किया था। लेकिन ये 3 लोग नहीं पहुंचे थे, संजय जायसवाल, रविशंकर प्रसाद और आरसीपी सिंह। अब इन तीनों को अमित शाह ने बुला करके जमकर क्लास लगाई है, और इन तीनों को साफ साफ कह दिया गया है कि बिहार में भाजपा अगर मजबूत नहीं हुई तो आप लोगों का टिकट कटना तय है, और आप लोग जब टिकट मांगने आएंगे तो आपको बाहर से ही भगा दिया जाएगा। यानी कि आरसीपी सिंह की स्थिति आप समझ सकते हैं कि न बेचारे घर के रहे और ना ही घाट के रहे। जदयू में कम से कम थे तो उनको हो सकता था कि फिर से राज्यसभा भेज दिया जाए, लेकिन वे अपने लालच के कारण बीजेपी में आए, और बीजेपी में आने के बाद जिस तरीके से बिहार भाजपा के नेताओं को जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने जो टास्क दिया था, और बिहार में भाजपा अपने बलबूते कैसे स्टैंड कर सकती है, कैसे लोकसभा की 40 सीट जीत सकती है, बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में अपने दम पर कैसे सरकार बना सकती है, इसकी तैयारियों के लिए सभी को कामों पर लगाया गया था। लेकिन कुछ नेता जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, और इसी का खामियाजा इन लोगों को चुनाव में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों को बेटिकट होना पड़ेगा। और इन लोगों की जब जमकर क्लास लगाई गई है, उसके बाद आरसीपी सिंह, संजय जायसवाल और रविशंकर प्रसाद तीनों एक्टिव हो चुके हैं। आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से 13 जुलाई को लाठियां बरसाई गई थी और नेता लोग लाठी खाए थे। वहीं आपको बताते चले कि कुछ खुलासे और भी हुए हैं कि कौन कौन वो लोग हैं जो कि जबरदस्ती पिटाई खाए थे, पुलिस से लाठीचार्ज जबरदस्ती करवाया था। एक तरीके से कह सकते हैं कि जानबूझकर ओखरी में सर देना, और वही काम बिहार भाजपा के कुछ नेताओं ने किया है ताकि उनका टिकट कंफर्म हो सके। और एक टिकट के लिए क्या क्या हद तक लोग चले जाते हैं, अपने जान को जोखिम में डालते हैं, आप इस बात से समझ सकते हैं कि उस लाठीचार्ज में एक वृद्ध नेता की मौत भी हो सकती थी। यहाँ तक कि एक व्यक्ति की तो खैर मौत भी हो गई। वहीं आपको बताते चले कि बूढ़े बूढ़े नेता जो कि अपने टिकट के लिए सर पर मार खाने के लिए तैयार थे, अपने जान को जोखिम में डाल रहे थे। आप इस बात से समझ सकते हैं कि नेताओं को कुर्सी कितनी प्यारी होती है। और इसमें सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, महाराजगंज के सांसद का आ रहा है।
क्योंकि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर भाजपा आलाकमान जो है वो नाराज चल रही थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका टिकट कटना तय माना जा रहा था। लेकिन अब उनका टिकट कंफर्म हो चुका है, क्योंकि उन्होंने पुलिस से लाठियां खाई और काफ़ी सारे, सिर्फ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ही एक नाम नहीं है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि अपने टिकट को कंफर्म करवाने के लिए पुलिस से लाठियां खाई। और लोगों द्वारा तो यहाँ तक कहा जा रहा कि इनको मार लगा 10% और ये नौटंकी कर रहे हैं 100%। इसमें सबसे पहला नाम जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का है, जो कि IGIMS में भर्ती हो जाते हैं और दरअसल ये इनसे मिलने के लिए भाजपा के तमाम नेता पहुंचते हैं, एक सांत्वना मिलती है और उसके बाद बताया जा रहा कि भाजपा आलाकमान जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से काफ़ी खुश हो गई है और इनका टिकट कन्फर्म माना जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि जिस प्रकार से विधानसभा में मार्शल द्वारा लालगंज के विधायक संजय सिंह को बाहर निकाला गया था, उसके बाद संजय सिंह ने जो बोला था और जो ड्रामा किया था, वो ड्रामा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनको मारते पीटते किसी ने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने बाहर आकर के कहा कि दरअसल उनके साथ मार्शल ने मार पिटाई की है, उनका सर दीवार से टकराया गया, उनका सर टेबल से टकराया गया, यानी कि एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश, और वे सिर्फ टिकट के लिए। ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा के बहुत सारे नेता नौटंकी करने में तेज होते हैं और यही आरोप भाजपा के नेताओं पर अब लगना शुरू हो चुका है। लेकिन चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन अब इन नेताओं का टिकट कंफर्म हो चुका है। इन लोग, ये जो तमाम नेता हैं, बिहार भाजपा के हो या देश भर के तमाम नेता हैं, इसमें से 80% लोग मोदी की लोकप्रियता का फायदा उठाते हैं। ये लोग अपने संसदीय क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में कोई भी काम नहीं करते, कोई भी विकास कार्य की समीक्षा नहीं करते। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर वोट लेते हैं, मोदी के नाम पर जीतते हैं। लेकिन आखिर ये लोग कितने बार जीतते रहेंगे, ये भी एक विचारणीय विषय है और जनता को भी इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर मोदी के नाम पर इन लोगों को कब तक वोट मिलता रहेगा। लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि इन लोगों ने लाठी खा करके, अपना सर फुड़वा करके, अपना पैर हाथ तुड़वा करके, अपना पिछवाड़ा तुड़वा करके इन लोगों ने अब अपना टिकट कंफर्म कर लिया है। आप सभी लोगों ने देखा था कि मार खाने में भाजपा के नेता, पिटाई खाने में, लाठी चार्ज में कितने आगे रहे थे, और इन लोगों ने लाठी चार्ज में लाठी खाने के लिए जमकर हिस्सा लिया था। कहा जा सकता है कि जमकर हिस्सा लिया था और उसी का परिणाम है कि इन लोगों का टिकट अब कंफर्म हो चुका है। वहीं रविशंकर प्रसाद हो, संजय जायसवाल हो, RCP सिंह हो, इन लोगों का टिकट अब कट चुका है और इन लोगों की राजनीति भी एक तरीके से कहा जा सकता है कि खत्म होने जा रही है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और जीते भी। अब वहां के बारे में कहा जा रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं 2024 के लोकसभा चुनाव में सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, ताकि बिहार को साधा जा सके। और बिहार एक बहुत बड़ी चुनौती बन करके नरेंद्र मोदी के लिए उभर रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने के बाद से आप बीजेपी को बहुत बड़ा खतरा समझ में आ रहा है। और इसके लिए 2024 में बिहार बीजेपी 40 की 40 लोकसभा सीट जीते, और इसके लिए नरेंद्र मोदी खुद बिहार के लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और ये बात लगभग अब कंफर्म हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे।